हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो सनी देओल के ऊपर कुपित हुआ था और उन्हें जलाने लगा। साथियों, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर में सनी देओल की मूर्ति हर जगह काली क्यों होती है। साथियों, यह मेरा वीडियो बहुत ही जानकारी वाला है, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथियों, शमशान में जब महर्षि दधीचि की दाह संस्कार हो गया तो उसके बाद उनकी पत्नी जो है अपने पति का वियोग सह न पाई और अपने गोद में 3 महीने का बच्चा अपना लेकर एक पीपल के पेड़ के पास में बैठ के रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए और वो मर गई। वह बच्चा जो है पीपल के गोद में ही पल रहा था, भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल होकर रो रहा था। पीपल का गोंद और फल खा के वह बालक बड़ा हुआ। एक बार क्या हुआ, नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, उनकी नज़र उस बालक के ऊपर पड़ी तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य में हुए और नारद जी जाके उस बालक से पूछे कि तुम कौन हो। तो बालक ने यही कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे जनक कौन हैं और कौन मुझे इस पीपल के पेड़ के पास में छोड़ दिया। तब नारद जी ने ध्यान लगा के दिव्य दृष्टि से देखा और वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह जो बालक था वो महादानी महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का लड़का था। तब नारद जी ने उस बालक को बताया कि तुम महादानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो, तुम्हारे पिता के अस्थियों से वज्र बनाया गया था जिसे देवताओं ने असुरों को मार के विजय प्राप्त की थी। तुम्हारे पिता मात्र 31 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तब उस बालक ने नारद जी से पूछा कि आखिर मैंने इतनी अल्प आयु में मेरे पिताजी क्यों मरे। तब नारद जी ने बताया कि उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही थी। इतना बता के देव ऋषि नारद जी, जो पीपल के पत्ते और गोंद खा के पला बड़ा हो, उसका नाम पिपलाद रखा और उसके बाद उसे दीक्षा दिया। जब नारद जी वहाँ से चले गए तब उसके बाद पिपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और कहें कि वर मांगो, क्या वर चाहिए पिपलाद। तब पिपलाद ने कहा कि आप मुझे, मैं किसी को भी अपनी दृष्टि से देखूं और जलाना चाहूं तो मैं उसे जला सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वहाँ से चले गए और उसके बाद पिपलाद ने शनि देव का आवाहन किया। शनि देव जैसे ही उसके सामने आए, उसने जो है अपनी आँखों से उन्हें जलाना शुरू कर दिया और उनके जलते ही पूरे तीनों लोक में हाहाकार मच गया। कोई भी ऐसा नहीं था जो शनि देव को बचा सके। फिर उनके पिता सूर्य देव तुरंत ब्रह्मा जी के पास में गए और कहें, ब्रह्मा जी मेरे पुत्र की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति से जब अवगत हुए तो तुरंत जो है पिपलाद के पास में आए और कहने लगे, हे पिपलाद, तुम शनि देव को छोड़ दो, तुम उन्हें मत जलाओ, इनके बदले तुम उसे 2 वरदान मांग लो। तब पिपलाद ने शनि देव को छोड़ दिया और उसमें से पहला वर इसने यह मांगा कि कोई भी बालक जो जन्म लेगा 5 वर्ष तक उस पर शनि की कोई भी दशा नहीं होगी, शनि के द्वारा उसे कोई भी कष्ट ना मिले। जो कष्ट मैंने सहा है वह और कोई इस संसार में ना पाए। और दूसरा वर ये उसने मांगा कि जिस पे भी शनि की दशा चल रही हो, वो सूर्यास्त से पहले अगर पीपल के जल पे अगर जल चढ़ाता है तो उस पर शनि की कोई भी दशा का कोई भी असर ना हो, वह हमेशा सुरक्षित रहे। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इस तरीके से शनि देव की जान उस दिन बच पाई। लेकिन आग में झुलसने की वजह से उनका पूरा शरीर काला पड़ गया और उनका पैर जो है दोनों काफ़ी जल गए थे, जिससे कि उनको चलने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। इसलिए कहा जाता है कि जो धीरे धीरे चलते हैं वही शनि देव होते हैं। साथियों, तभी से जो है हर शनिवार को सरसों का तेल उन्हें चढ़ाया जाता है, जिससे वो हमारा कष्ट काट सकें और हमें हर एक विपदा से हमारी रक्षा करें। साथियों, इस तरीके से तो यह मेरी जानकारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों,
अब मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा एक अच्छी जानकारी के साथ में। अब साथियों आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।